आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की अचानक तबीयत हुई खराब, मेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती। नीतीश काबीना ने बेरोजगारों को अलाउंस देने समेत कई अहम लिए फैसले, बड़े पैमाने पर नौजवानों को होगा फायदा। एनडीए हुकूमत गलती से नहीं बनी, बल्कि अपोजिशन को गलती से मिल गई ज्यादा सीटें। जतिन राम मांझी का खरगे पर तंज। नीट में मुबैना बेकायदगियों पर तेजस्वी यादव ने मरकजी हुकूमत को बनाया निशाना, कहा लाखों तुलबा का मुस्तकबिल है दाव पर। कुवैत आतिशज़दगी हादसे में हलाक, गोपालपुर के शिवशंकर की लाश पहुंची आबाई मुकाम, इलाके में गम की लहर। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। नीतीश ने हफ्ते की सुबह अपने हाथ में शदीद दर्द की शिकायत की थी। नीतीश कुमार की देखभाल पटना के मेदांता अस्पताल में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट की टीम कर रही है। नीतीश गुज़िश्ता कई माह से इंतखाबी मुहिम समेत कई कामों में मसरूफ थे। इसी दौरान इन्होंने कई बार दिल्ली का दौरा किया और रियासत के मुख्तलिफ अजला का मुसलसिल दौरा हुआ। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की सदारत में बीती शाम काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में हुकूमत ने रियासत के नौजवानों को फायदा पहुंचाने के मकसद से एक अहम फैसला किया है, जिसमें हुकूमत ने रियासत भर के बेरोजगार नौजवानों के लिए बेरोजगारी अलाउंस देने का फैसला किया है। काबीना ने बिहार बेरोजगारी अलाउंस रूल्स 2024 को मंजूरी दी। ये फैसला रियासत में मुलाजिमत के मुतलाशियों को दरपेश चैलेंजेस से निपटने की तरफ एक अहम कदम है। काबीना की मीटिंग में जुमला 25 एजेंडों पर गुफ्तगू हुई। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सिद्धार्थ ने मीडिया को काबीना के फैसलों से वाकिफ कराया। मनरेगा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसमें 2024 की नियमावली स्वीकृत हुई है। आपको पता है कि ये जो योजना है मनरेगा, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से आच्छादित है, 2005। और इसके अंतर्गत ये एक्ट में ही प्रावधान है कि 100 दिनों की रोजगार की गारंटी सरकार देती है। तो किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार कम से कम गारंटेड रोजगार दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो यदि इसमें जो बेरोजगारी भत्ता है वो उस परिस्थिति में भुगतान होगा यदि कोई उसको रोजगार नहीं देता। यदि वो आवेदन देता है आपके पंचायत सेवक को, मुखिया जी को और पंचायत के प्रतिनिधियों को, और उसको मनरेगा के अंतर्गत कार्य नहीं दिया जाता है, अगर वो मांगता है और उसको नहीं दिया जाता है, तो प्रथम महीने में जो उसका वेज दर है, जो उसका जो मजदूरी है, उसका 1/4 के दर से उसको भुगतान होगा 30 दिन। और उसके अगले 30 दिन जो है उसको आधा, मतलब जो आपका रोजगार का दर है उसका आधा उसको भुगतान होगा। और इसका कंडीशन है कि पहले तो वो अप्लाई करेगा कि मुझे रोज़गार दिया जाए। ऐसा नहीं है कि अचानक आपको बिना मांगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर रोज़गार मांगेंगे और अगर रोज़गार मिलेगा तो ये भत्ता दिया नहीं होगा। अगर रोज़गार नहीं दिया जाएगा तो प्रथम 30 दिन में 1/4 भत्ता मिलेगा और फिर अगला 30 दिन में ये आधा हो जाएगा। तो यही इसका प्रावधान किया। नीट में मुबैना बेकायदगियों पर आरजेडी लीडर और बिहार के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव भी मैदान में आ गए हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी मरकज में हो या रियासत में पेपर लीक होना यकीनी है। कहा कि पेपर लीक का होना बहुत ही संगीन मामला है। इन्होंने कहा कि मुजरिम ने पुलिस हिरासत में कबूल किया है कि पेपर लीक हुआ है। उम्मीदवार, वालिदैन, तुलबा और नौजवान सभी परेशान हैं, लेकिन एनडीए हुकूमत अनाज से भरी हुई है।
मरकजी वजीर और बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर जतिन राम मांझी ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर तनकीद की है जिसमें खड़गे ने कहा था कि एनडीए हुकूमत गलती से बन गई है क्योंकि मोदी को मैंडेट हासिल नहीं है। जतिन राम मांझी ने कहा कि खड़गे का यह बयान बिल्कुल बेबुनियाद है क्योंकि वो समझते हैं कि हुकूमत गलती से नहीं बनी बल्कि अपोजिशन को गलती से ज्यादा सीटें मिल गई हैं। हम तो यही कहेंगे कि बाय मिस्टेक उन लोगों को कुछ बल मिल गया है, गलत सलत प्रचार करके, भ्रामक प्रचार करके, झूठी बात कह करके यहाँ की जनता थोड़ा भ्रम में आ गई इसलिए। और नहीं तो वो 100 के नीचे का कि 50 के नीचे वो लोग रहते हैं, तो वो लोग आ गए हैं बाई चांस। आगे देखेंगे कि उनका कोई स्थान नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव का बयान आया है कि बिहार में जाटों की हत्या हो रही है। जब आरजेडी की सरकार थी तो 24 घंटे में अपराधी पकड़े जाते थे। हम यादव जात नहीं जानते हैं। जो क्राइम करेगा, जो क्रिमिनल रहेगा वो मारा जाएगा। अब आपसी झगड़ा अगर कहीं है तो वो न यादव की बात होती है न कोई दूसरे जात की बात होती है, अपनी बात। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने बिहार की अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि आवाम ने जिन लोगों को व्हील चेयर पर बिठाकर झुनझुना दिखाया वो लोग बिहार की तरक्की के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार की तरक्की के लिए मरकजी काबीना में बिहार से ताल्लुक रखने वाले 8 लीडर्स को मौका दिया है। देखिए, बिहार की जनता ने जिनको व्हील चेयर पर बिठा करके झुनझुना दिखा दिया, आज बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी ने बिहार के 8 सांसदों को मंत्री बनाया है। और उद्योग सबसे बड़ा मंत्रालय है, वस्त्र मंत्रालय देश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, इसलिए अपार संभावनाएं हैं। उन्हीं रेडीमेड गारमेंट्स है, उन संभावनाओं के साथ मिलकर माननीय मंत्री जी, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ हमारी टीम पूरी आई है दिल्ली से। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने आरएसएस की जानिब से बीजेपी की मुखालिफत के बाद यू टर्न लेने के बयान पर कहा कि बीजेपी और आरएसएस एक ही सिक्के के 2 रुख है, वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं थे। इन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस की सियासी तंजीम है। तारिक अनवर ने नीट मामले को लेकर भी हुकूमत पर निशाना साधा है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग तो है नहीं, दोनों विचारधारा वही है। आरएसएस तो ये कहा जाए कि मदर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की, बीजेपी उसका एक राजनीतिक संगठन है, तो कोई उसमें फ़र्क नहीं है। पहले क्या बोले, आज क्या बोल रहे हैं, आगे कल क्या बोलेंगे, कुछ कहना मुश्किल है। ये सब, इन सब चीज़ों के पीछे उन लोगों की राजनीति होती है और वो कोशिश ये करते हैं अपने आप को साफ सुथरा दिखाने का, जो हकीकत से दूर है। देखिए, ये मामला कांग्रेस का नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये मामला तो सीधे सीधे छात्रों के जीवन का है, उनके भविष्य का है। जिस प्रकार से नीट के जो ये सिलसिला चल रहा है लगातार, और इससे लाखों हमारे जो छात्र हैं, नौजवान हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये बात तो छात्र खुद उठा रहे हैं, वो स्वयं अपने भविष्य। तेजस्वी यादव ने जन स्वराज पदयात्रा के कन्वीनर प्रशांत किशोर पर हमला करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर अपने जिलाई अफसरों को पैसे देते हैं और पदयात्रा में चलने वाले लोगों को 5 स्टार सहूलियात फराहम करते हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को आईना दिखाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव को एक दिन खैमे में रहना पड़ा तो वो अगले दिन चारपाई से नहीं उठेंगे। यहाँ के माननीय नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग तो 5 स्टार टेंट में रहता है। इतने युवाओं के सामने कह रहे हैं, आप चूंकि उन टेंटों में रहते हैं, एक दिन महोदय को अगर उस टेंट में रहना हो, अगले दिन खटिया से उठेंगे नहीं। उसको लग रहा है कि टेंट बाहर से उजला चमकता हुआ दिखता है, उसको मालूम नहीं है कि उसमें रहने वाले लड़के किस गर्मी, किस परेशानी में अपना जीवन खपा रहे हैं। जो
तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आएगा। भाई तुमने बिहार को 5 स्टार होटल जैसा छोड़ा कहां है? बिहार में बच्चे 5 स्टार होटल में रहें, यही सपना लेकर तो बिहार के बच्चे इन टेंटों में रह रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने इंदिरा गांधी स्टेडियम रोड पूर्णिया में वाक़ई रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के दफ्तर का अचानक से मुआयना किया, जहां डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आधे घंटे तक अपने दफ्तर में नहीं थे। बादशाह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर आने पर पप्पू यादव ने पूर्णिया में होने वाले तमाम कामों का जायजा लिया। बिहार असेंबली इंतखाबात और नीतीश कुमार के बेटे की सियासत में एंट्री पर साबिक एमपी डॉक्टर अरुण कुमार का रद्द-ए-अमल सामने आया है। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में बेहतर मुजाहिरे से एनडीए असेंबली चुनाव भी फायदा हासिल करने की कोशिश करेगी। मैं समझता हूं कि एनडीए नहीं चाहेगा कि चुनाव जल्दी में हो। नीतीश कुमार जरूर चाहेंगे कि जल्दी में हो, और मेरा कैलकुलेशन है कि चुनाव बिहार में समय पर होगा। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं, इसकी कवायद में वो लगे हुए हैं? बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि अभी जो स्ट्राइक रेट है, भले सीट कुछ कम आया है, ये एनडीए के डोमेन में बहुमत है, और वो चाहेंगे कि इसका लाभ हम ले लें और फिर 5 साल के लिए मेरा रिन्यूअल हो जाए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री की खबर है, चर्चा है लगातार। भाई निशांत नीतीश कुमार के विरासत को, अपनी माँ के विरासत को, अपनी नाना के विरासत को लेके आएंगे, तो निश्चित तौर से युवाओं को आना चाहिए। नीतीश कुमार के बेटे से मेरी कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थोड़े है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत में कई लोगों का सकारात्मक गुण भी है। पटना में एमएलए अख्तरुल इस्लाम शाहीन की रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस मौके पर आरजेडी लेजिस्लेचर पार्टी के चीफ विप अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि बिहार में तमगा लाओ और नौकरी हासिल करो स्कीम है। ताहम इन्होंने कहा कि एक नौजवान को इस स्कीम के तहत नौकरी नहीं मिली है, लेकिन आज तक एक अक़लियती नौजवान को नौकरी नहीं मिली। लगातार 2017 से 19 से 23 तक लगातार नेशनल मेडल है। 2017 में इंटरनेशनल मेडल भी है मेरा, जो साउथ एशियन चैंपियनशिप हुआ था श्रीलंका में, उसमें मेरा सिल्वर था। और बिहार सरकार 4 बार खेल सम्मान भी दे चुकी है हमें। तो पता नहीं किस क्राइटेरिया में हम नहीं आते जो हमें नौकरी नहीं मिल पाती है। मतलब 4 क्राइटेरिया मतलब फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन सरकार नौकरी नहीं दे रही है। बिल्कुल सीटें कम मिली है, निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हम लोग को थी उस अपेक्षा के अनुरूप कम मिली। और लेकिन इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत लाया। पिछली बार हम मात्र 15% लाए थे। जनता दल यूँ हमसे आगे था, भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा था। इस बार वोट प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिला। आप यह कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वोट के आधार पर कहा है तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल है। कुवैत की इमारत में लगी भयानक आग में 45 हिंदुस्तानियों की मौत हो गई है, जिनमें बिहार के गोपालगंज इलाके के रहने वाले शिवशंकर सिंह और अनिल गिरी भी शामिल हैं। लाशों को उनके आबाई मुकाम पर लाया गया। मौत की खबर सुनकर अहले खाना पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। लाश का दीदार करने के लिए हजारों अफराद पहुंचे। शिवशंकर सिंह के वालिद ने कहा कि उनका बेटा पिछले 10 साल से कुवैत में मुकीम था। वो मुकामी कंपनी में फोरमैन की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था। अखिलेश कुमार सिंह है, हम जिनका मृत्यु है उनके साला है। ये लगभग 8-9 महीना पहले गए थे कुवैत। इसके पहले भी जाते थे, लेकिन इस बार 8-9 महीना पहले गए थे और बोले थे कि दोनों लड़का को पढ़ाने के लिए गए हैं, इस बार लास्ट है, इसके बाद नहीं जाएंगे। सर आज उनका शव आने वाला है, परिवार के लोग बहुत दुख में है। नीट इम्तिहान में हुई धांधलियों को लेकर पटना में तुलबा तंजीमों ने एहतजाज किया। पटना के दंकर चौराहे पर तुलबा ने जमकर एहतजाज किया। इसी दौरान एहतजाजी तुलबा ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी तुलबा का कहना है कि उनका तालीमी साल ज़ाय हो रहा है और पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए तुलबा को मुंतशिर कर दिया।
इसके बाद पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन धरना पूरे आंदोलन हम लोग बैठेंगे, क्योंकि जो 24 लाख छात्र हैं हमारे अभ्यर्थी भाई बहन हैं, उनके साथ अन्याय किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। हम लोग धरना पर बैठने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से पेपर लीक हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि तीसरी बार गारंटी के साथ आपको बैठाए हैं। तो पथराव के वाकये में जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई कोचेस के शीशे टूट गए। एसी बोगी का शीशा टूटकर ट्रेन में सफर कर रही खातून मुसाफिर की आंख में लगा, जिसके बाद ट्रेन को समस्तीपुर स्टेशन पर रोक दिया गया। रेलवे की तिब्बी टीम ने डॉक्टर पायल मिश्रा की निगरानी में जख्मी खातून का इलाज किया। आरपीएफ और रेलवे की टीम ने मौके पर पहुंचकर वाकये का जायजा लिया। ये वाकया दरभंगा और काकर घाटी के दरमियान पेश आया। बच्चे शीशा टूट के आगे बढ़ा है, कई कंप्लेन कर चुका हूँ, ऑनलाइन 139 नंबर पे किया हूँ फोन, बोला अभी वे आ रहे, अभी ये समस्तीपुर हमारा अभी तक आया नहीं है। मुझे आंख में बहुत दर्द हो रहा है। मेडिकल की कोई सुविधा नहीं हुआ अभी तक। स्थानीय रेल प्रशासन को सूचना दिया? सूचना दी है, मैसेज भी आया हुआ है। मैसेज आया हुआ जी जी। क्या नाम हुआ? किशोरी साहू। क्या दिक्कत क्या हो रहा है आपको? अभी इतना हमें कैसे बताया? इलाज करवाना है इनका। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम गाड़ी दिल्ली जा रही है, जयनगर से गाड़ी। कैमूर में एक्साइज पुलिस एहलकार बुनियादी सहूलियात के मुतालबे को लेकर हड़ताल पर हैं और एक्साइज पुलिस स्टेशन में पिछले 2 दिनों से पानी का मसला चल रहा है। शिद्दत की गर्मी में उन्हें पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। आला हुकाम मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर हैं। एहतजाजी पुलिस एहलकारों का कहना है कि पीने के लिए पानी नहीं है, खाना पकाने का कोई इंतजाम नहीं है, रिहाइश का भी मुनासिब इंतजाम नहीं है। एहतजाजी मुलाजिमीन ने मसाइल हल ना होने की सूरत में घरों को वापस चले जाने का इंतबाह दिया। ये बताइए आप लोग हड़ताल पे क्या मामला क्या है? मामला ये है कि देखिए रात्रि से नींद 2 दिन हो गया। पानी के हमने के समस्या जन बा, हमने के पानी जीने के न भोजन बनावे के, न नहाए के, न पैखाना होखे के। एकरा चलते समझने कि हमने के एक आध कैदी भी पकड़ के आवत न सो, तो जब हमने के पैखाना करे के पानी नहीं खे तो हमने को वहीं से कहाँ के। कैमूर में महकमे एक्साइज को बड़ी कामयाबी मिली है। तफसीलात के मुताबिक एक्साइज पुलिस ने शराब से लदी एक कार को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने कार को नहीं रोका, जिसके बाद एक्साइज पुलिस ने कार का पीछा किया और इसी बीच बेकाबू होकर कार नहर में गिर पड़ी। पुलिस ने कार से भारी मिकदार में शराब बरामद की है। एक स्मगलर को भी गिरफ्तार किया, जबकि इसका एक और साथी मफरूर है। पुलिस उस शख्स को तलाश कर रही है। भीड़ कहाँ बा? भीड़ बा जो तुम गाड़ी लेके दौड़ावत आइल बा, दारू भरे बा, पलटी मारले बा, कई आदमी के मुँह आवे बच गई बा। अच्छा हाँ। के पीछा करतल है? पुलिस। अच्छा तो गाड़ी तेजी से भागत है? हाँ बहुत तेजी से, बहुत एकदम पूरा उड़त गई बा। हाँ। गोपालगंज में एक पिकअप ट्रक ने बाइक पर सवार तुलबा को टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। यह वाकया नगर थाना इलाके के बंजारी मोड़ के करीब कौमी शाहरा 27 पर पेश आया। दोनों जख्मी तुलबा को इलाज के लिए सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसी दौरान हादसे के बाद मुश्ताल लोगों ने गाड़ी को आग लगा दी, जबकि ड्राइवर फरार हो गया है। जख्मी तुलबा की शिनाख्त हिमांशु तिवारी और छोटू तिवारी के तौर पर हुई है, जो कि नगर थाना इलाके के चेन पट्टी के रहने वाले हैं। गोपालगंज जिले के शिवराजपुर गांव में 2 फरीकों में झगड़ा हो गया और इस वाकये में एक खातून हलाक हो गई हैं। इतला के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। मुतवफिया खातून की शिनाख्त रामोती देवी के तौर पर हुई है। खैर हम तो यहाँ पर घर पे नहीं थे, मेरी फैमिली में बस मेरी मम्मी और 2 बहन थी लोग, जैसे कि वो पटदार जो बकरी खेत में पड़ गई थी हम लोग का, तो बाद में वो सल्टाया भी जा सकता था, लेकिन वो जितना घर के लोग हैं वो सब आकर विवाद खड़ा किया और मिलकर मेरी मम्मी को मारा। मेरी मम्मी का वहाँ पर ही डेथ हो गया, मौत हो गई है। हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? पटना के खगोल थाने में बकरीद का त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाने के लिए अमन कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में पुलिस अफसर ने लोगों से बकरीद का त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाने की अपील की और त्यौहार पर हंगामा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही। लोगों पर जोर दिया कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें।
आज ईद के चलते ईद के तैयारी के पर्व के लिए जो है बिल्कुल बकरीद की जो तैयारी के लिए एक शांति समिति बैठक की आयोजन किया गया था खगौल थाना में ही के परिसर में। उसी में जो है जितने लोग से डिस्कशन हो पाया तो मैसेज भेजा गया है, सभी को समझाया गया है कि सौहार्दपूर्ण जैसा मनता आया है ईद का पर्व वैसा मन सके इस वर्ष भी कोई भी अफवाह इत्यादि ना फैलाने की कोशिश की जाए और जितना हो सके साफ सफाई से और क्लियर जो है रखा जा सके। सभी को इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा रहे हैं कि जो भी रिचुअल्स हैं जो भी रहे हैं इतने सालों से वो सब क्लीनलीनेस के साथ और पर्दा इत्यादि में किया जाए ताकि। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाज़त, आदाब।